हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लव नेक्स्ट डोर सीरीज़ का एपिसोड 15 देखने वाले हैं। ड्रामा के शुरुआत में मिसुक और हाईसुक अपने अपने हस्बैंड को लेकर आती हैं। वो बहुत नशे में रहते हैं, ठीक से चल भी नहीं पाते। मिसुक के हस्बैंड कहते हैं, क्या बात है, हमारे घर के सामने का रोड चल रहा है। मिसुक उन्हें डांटते हुए कहती है, तुम ठीक से चलो। हाईसुक अपने हस्बैंड से कहती है, तुम इतने भारी क्यों लग रहे हो, कितने टेटबोके खाए। वो कहते हैं कि मैंने डीप फ्राई फूड खाया है, वैसे तो मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन मैं अच्छा खाना कैसे छोड़ सकता था। मिसुक हाईसुक से कहती है कि तुम क्यों इस रास्ते से आ रही हो। हाईसुक कहती है, क्या पूरा इलाका तुम्हारा है। वो कहती है, काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। हाईसुक कहती है, तुम हमेशा घूम फिर के पैसे की बात पर आ जाती हो। तभी हाईसुक सियोंग और रियो को देख लेती है। वो पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। मिसुक उनसे पूछती है, यहाँ क्या चल रहा है, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया ना। रियो के डैड कहते हैं, तुम दोनों बदमाश हमेशा लड़ते रहते हो, आज क्यों इतने क्लोज खड़े हो, इसका क्या मतलब है। सियोंग कहता है, हम डेट कर रहे हैं। मिसुक पूछती है, क्या तुम डेट कर रहे हो। रियो के डैड कहते हैं, क्या तुम दोनों 80s के किसी पुराने गाने की बात कर रहे हो। वो कहती है, हम सीरियस रिलेशनशिप में हैं, हमें इस बारे में आप लोगों को पहले बता देना था। डेट करने से पहले हमने इस बारे में बहुत देर तक सोचा, इसलिए हमें सावधान रहना पड़ा। हम जानते हैं कि आप लोगों के बहुत हैरान होगा। सियोंग रियो का हाथ पकड़कर कहता है, हम सीरियस रिलेशनशिप में हैं, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, उसके बाद हम रिलेशनशिप में आए। मिसुक उन्हें देखती है। सियोंग कहता है, मैं आपके साथ चलता हूँ और आपको सब समझाता हूँ। मिसुक कहती, नहीं तुम घर जाओ, रियो तुम मेरे साथ चलो। सियोंग रियो के सामने खड़े होकर कहता है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे नहीं ले जा सकती हो, मैं भी आऊँगा। हाईसुक कहती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना है। वो कहता है, हाँ लेकिन मैं पहले रियो के घर जाऊँगा। हाईसुक कहती है, मैं पहले सुनना चाहती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। सियोंग कहता है, मैं पहले मिसुक आंटी से बात करके आता हूँ। वो फ्रेंच में चिल्लाकर कहती है, क्या तुम इडियट हो, तुम मेरे बारे में बहुत कम सोचते हो, बहुत बकवास हो गई, अब चलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। रियो सियोंग से पूछती है, उन्होंने क्या कहा। वो कहता है कि बेहतर होगा कि तुम ना जानो। सियोंग के डैड हाईसुक से कहते हैं, जब तुम फ्रेंच में बोलती हो तो बहुत ही सुंदर लगती हो। मिसुक कहती है, हाँ ये सब इसका दिखावा है। हाईसुक कहती, तुम्हारे जैसे दोस्त होने से अच्छा दिखावा करना ही बेहतर होगा। मिसुक कहती, अगर मैं ऐसा ना करती तो तुम्हारा कोई दोस्त ही ना होता। रियो पूछती है, मॉम आप हाईसुक आंटी से ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हो, क्या तुम दोनों का झगड़ा हो गया है। उसके डैड कहते हैं, इन्होंने लड़ाई कर ली है, बहुत बुरा हुआ। मिसुक कहती है, रियो मेरे साथ चलो। वो रियो का हाथ पकड़ के खींच के ले जाती है। दोनों के डैड एक दूसरे को बाय कहते हैं। सियोंग चिल्लाता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। रियो उनका हाथ छुड़ाकर दौड़ कर आती है और सियोंग का हक करती है और कहती है, हम मजबूर बनने के लिए कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। वो कहता है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, चाहे कुछ भी हो, एक साथ रहना ही होगा, चिंता मत करो। तभी रियो के डैड उसे उठाकर ले जाते हैं। सियोंग चिल्लाते हुए कहता है, रियो तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। सियोंग के डैड कहते हैं, तुम्हारी माँ बहुत अपसेट है, चलो घर चलते हैं। रियो कहती है, मुझे छोड़ दो। सियोंग कहता है, आंटी आप उसे मत मारना। हाईसुक कहती है, उसे कैसे मार सकते हैं, और चिल्लाते हुए कहती है, अपना मुंह बंद रखो। घर में डेंसो पढ़ाई कर रहा होता है। तभी मिसुक रियो का हाथ पकड़कर लेकर आती है। रियो के डैड कहते हैं, उसे कुछ मत करो। डेंसो पूछता है, इस बार इसने क्या किया। रियो कहती, बाहर निकलो यहाँ से। मिसुक पूछती है, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था। रियो कहती है, हमने आपको पहले भी बता दिया है कि हम डेट कर रहे हैं। ये सुन के डेंसो हंसता है और कहता है, क्यों मजाक कर रही हो, झूठ बोलना बंद करो। क्या तुम दोनों ने ड्रग्स लिया था, वो क्यों तुम्हारे साथ डेट करने लगेगा। रियो कहती है, मैंने तुमसे कहा कि बाहर जाओ। मिसुक पूछती है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। रियो कहती है, सियोंग आप लोगों से परमिशन मांगना चाहता था, मैंने उसे रोक दिया। आप और हाईसुक आंटी दोस्त हो, हमें डर था कि आप दोनों क्या सोचेंगे। पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे सचमुच सियोंग बहुत पसंद है। रियो के डैड पूछते हैं कि इसका मतलब दोनों शादी के बारे में सोच रहे हो। मिसुक कहती है, किसी भी हालत में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगी। वो वहाँ से चली जाती है। रियो कहती है, मैंने आपको अपनी बातें साफ बता दी। रियो के डैड कहते हैं, तुम्हारी मॉम और हाईसुक दोनों के बीच झगड़ा हो गया है। डेंसो कहता है, तुम्हें खूब सारा पानी पीना चाहिए, तुम गुस्से में हो इसलिए तुम्हें पानी की बहुत ज़रूरत है। इसे गैस्ट्रिक कहते हैं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे द्वारा ब्रेन वॉश हो गया है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम ऐसे क्यों करती। तुम हमेशा उसे मारती थी और उसे एक फटी हुई डॉल की तरह खींच के लेके जाती थी। वो उसके बाल पकड़कर उसे मारती है और उसे बाहर जाने को कहती है। वो उसे सॉरी कहता है। वो उसे लात मार के चली जाती है। डेंसो कहता है, क्या घटिया गुस्सा है इसका। हाईसुक सियोंग से पूछती है कि तुम दोनों के बीच ये कब से शुरू हुआ और किसने शुरू किया। जरूर रियो ने पहले तुम्हें पसंद किया होगा, आखिर तुम्हें कोई कैसे पसंद नहीं करता।
सियोंग उनको बताता है कि मैंने पहले रियो को पसंद किया, अभी नहीं, मैं बचपन से उसे पसंद करता हूँ। जब हम कॉलेज में थे मैं उसे बताने का सोचा था, वो यूएस चली गई। उसके वापस आने के बाद मुझे पता चला कि मैं उसे कितना पसंद करता हूँ। रियो ने मुझे मना किया था, उसने बहुत बार मुझे रिजेक्ट किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हाइसुक कहती है कि क्या कहा, रियो ने तुम्हें मना किया? क्या वो पागल है? वो कैसे मेरे बेटे को मना कर सकती है? सियोंग कहता है कि वो पहले था, अब हम दोनों डेट कर रहे हैं। उसने मेरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया है। हाइसुक कहती है कि तुमने उसे प्रपोज भी कर दिया, तब तुम कुछ स्पेशल किए होंगे। कार में फ्लावर और बलून के साथ प्रपोज किया होगा, या अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाके प्रपोज किया होगा। सियोंग शॉक हो जाता है और पूछता है कि आपको ये सब कैसे मालूम? हाइसुक सियोंग के डैड से कहती है कि इसने सचमुच ये सब किया है और हमें अभी बता रहा है। वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सियोंग के डैड को सियोंग और रियो के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो अपने वाइफ के सामने कुछ नहीं कह पाते। रियो के डैड मिसुक से कहते हैं कि तुम दोनों के झगड़े की वजह से हमें बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी सियोंग से अच्छा सन इन लॉ और कौन हो सकता है? हमने उसे बचपन से पाला है, उसके बारे में हमें अच्छे से मालूम है, बहुत ही अच्छा लड़का है। मिसुक कहती यही तो प्रॉब्लम है। हाइसुक भी रियो के बारे में जानती है, रियो के एंगेजमेंट टूटने के बारे में और कैंसर के बारे में। इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि ये रियो के लिए कमजोरी बने। मैं नहीं चाहती कि रियो कभी भी हर्ट हो। मेरी बेटी को हर्ट करने के बारे में कोई भी सोचा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ सियोंग के मॉम डैड को भी नींद नहीं आती। उसके डैड कहते हैं कि जब हम काम में बिजी थे सियोंग ने कैसा फील किया होगा। हाइसुक कहती है हमने सियोंग के साथ बहुत बुरा किया, अगर मैं पास्ट में जा सकती तो अपने बेटे को कभी छोड़ के नहीं जाती। सियोंग के डैड कहते हैं कि हर समय रियो उसके साथ थी, बचपन से लेके आज तक, इसलिए वो कभी अकेला नहीं पड़ा। रियो ने हर वक्त उसका साथ दिया था। हाइसुक उनसे पूछती है कि स्टमक कैंसर में सर्वाइवल चांसेस कितने हो सकते हैं। रियो सियोंग को कॉल करती है, वो कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए वो डोर ओपन करके उसे बुलाने जाती है। वो विंडो खोलते ही डर जाती है। वहाँ सियोंग एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आ रहा था, वो गिरने ही वाला था, उसे वो पकड़ लेती है। वो उसका हाथ पकड़ के अंदर लाती है। वो उसे गुस्से से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लग जाती तो? वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए तुम्हें देखने आ गया। वो कहती कि तुम्हारा हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है, दिखाओ मैं देखती हूँ। वो उसे हक करके कहता है कि ऐसा करने से ठीक हो जाएगा। रियो उसे पूछती है कि तुम्हारे मॉम डैड परेशान है क्या? वो कहता नहीं, वो थोड़ा घबरा गए हैं। और तुम्हारे मॉम डैड? रियो कहती है वो तो हैरान है और थोड़ा घबरा भी गए हैं। रियो कहती है कि हमने ऐसे क्या कर दिया, हमें इतना डरना नहीं चाहिए। सियोंग हंसते हुए पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा? वो पर्सन कहाँ गया जो इस बातों को सीक्रेट रखना चाहता था? वो कहती है कि वो सब छोड़ो, हम पहले से पकड़ा जा चुके हैं। अगर मेरी मॉम को मंजूर नहीं तो तुम मुझे देखने नहीं आओगी। वो कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, तुमने अभी नहीं देखा, मैं तुम्हें देखने कैसे आया हूँ। रियो कहती है क्या मुझे कुछ स्पेशल हेडबैंड पहनना चाहिए जिस पर लिखा हो कि सियोंग हो मेरा है? वो कहता है कि हेडबैंड नहीं, वो उसे ब्रेसलेट पहनाता है। सियोंग पूछता है ब्रेसलेट तुम्हें पसंद आई? वो कहते मुझे बहुत पसंद आई। वो पूछती है मुझे ये जानना है कि अंगूठी की जगह तुमने ब्रेसलेट क्यों लिया? वो एक फ्लैशबैक बताता है। जब रियो सियोंग के ऑफिस में उसके बारे में बातें करती है तब सियोंग वहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसे यहाँ बात नहीं कर सकती, मुझे तुम पर केस डालना चाहिए। रियो उसे कहती है कि केस के बजाय तुमको मुझे पैसा लौटाना चाहिए। रियो कहती है तुम्हें याद है मैंने तो मजाक में कहा था। सियोंग उससे कहता है जो कुछ भी तुमने किया और जो कुछ भी तुमने कहा मैं तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनूंगा। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। रियो कहती है कि अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी तो मैं बहुत बड़ी मूर्ख हूँ। रियो खुश होकर हाँ कहती है। रियो के डेट अपने रेस्टोरेंट में आते हैं, रेस्टोरेंट को देखते हैं, फिर बाहर में एक नोटिस छपाते हैं 13 दिसंबर से दुकान बंद रहेगा। मोहिम अपने फर्स्ट डेट के लिए तैयार हो रही थी। वो बहुत सारे कपड़े को निकाल के देखती है कि कौन सा पहनना है। तभी वहाँ रियो आती है। कल रात जो उसे बताती है, लेकिन मोहिम कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। रियो कहती है कि ये सब सुन के तुम सरप्राइज नहीं हुई? मोहिम उससे कहती है कि मेरी मॉम ने मेरा और डैनो का रिलेशन एक्सेप्ट कर लिया। रियो शौक होकर पूछती है कि तुमने उन्हें कैसे मनाया? मोहिम कहती है कि पूरे दिल से उन्हें समझाओगी तो वो समझ जाएंगे। मोहिम तैयार होकर बाहर आती है। बाहर डैनो उसका वेट करता है। उसके पीछे रियो भी आ जाती है। रियो दोनों को कैरी ऑन करके जाने लगती है। तभी डैनो को सियोंग के पास से कॉल आता है। रियो तुरंत उनके पास आ जाती है। फिर तीनों सियोंग के ऑफिस आते हैं। सियोंग उस ओल्ड लेडी के घर के रिनोवेशन के बारे में बताता है। डैनो मोहिम से सॉरी कहता है क्योंकि आज वो डेट पर नहीं जा सकते। उसे ओल्ड लेडी के घर के बारे में बताता है। रियो उन दोनों को देख के कहती है कि तुम दोनों को देख के लगता है कि दोनों दोस्त बन गए हो। मिसुक मोहिम की मॉम के ऑफिस आती है। मिसुक कहती है कि तुम अपना नया ग्रुप बनाओ, उसमें हाइसुक नहीं होना चाहिए। वो कहती क्या हुआ, फिर से तुम दोनों की लड़ाई हो गई? तभी वहाँ पर हाइसुक आती है।
उसे देख के मिसुक वहाँ से जाने लगती है। तभी उनकी एक और फ्रेंड मिसुक को बुलाती है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन मिसुक उसकी बातें नहीं सुनती, चुपचाप चली जाती है। वो शॉप में आके कहती है कि मुझे मिसुक से पूछना था कि उनकी शॉप में क्लोज का नोटिस लगा है। मोइम और डैनहो यांदो को लेकर एक रेस्टोरेंट आते हैं। डैनहो यांदो को मोइम के बारे में बताने वाला था। मोइम उसे रोक के कहती है कि मैं यांदो से बात करूँगी। वो यांदो से कहती है कि मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए, क्या तुम मुझे अपनी मॉम बनने का चांस दे सकती हो? मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी असली मॉम कभी नहीं बन सकती। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी पालक और गाजर खाने को नहीं कहूँगी और तुम्हारे किंडरगार्टन पेरेंट स्पोर्ट्स डे में जरूर जीत के दिखाऊंगी। अगर तुम कभी भी बीमार हुई तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो तुम बोल सकती हो। यांदो कहती कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं इसी दिन का वेट कर रही थी। एक सीक्रेट है। वो फ्लैशबैक बताती है। जब ये तीनों कैंपिंग जाने वाले थे तब मोइम ने यांदो से पूछा था कि तुम रात को अच्छी से सोई? सपने में तुम एलियन की दोस्त बनी? ये सुन के यांदो कहती है कि ये सीक्रेट है। प्रसन्न में यांदो कहती है कि उस दिन मैंने क्या सपना देखा था मालूम है आप लोगों को? मैं चांद पे गई थी। वहाँ पर आपके साथ डैड की शादी हो रही थी। हम सब स्पेस सूट पहने थे और हवा में तैर रहे थे। यांदो मोइम से कहती है कि आप मेरी इस दुनिया की सबसे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे डैड की भी बेस्ट फ्रेंड बनो। मोइम उसे प्रॉमिस करती है। ये देख के डैनो बहुत ही इमोशनल होता है। उसके तो आंखें ही भर जाती है। यांदो पूछती, डैड आप रो रहे हैं? वो कहता, नहीं, मैंने रात को ठीक से नहीं सोया इसलिए मेरी आंखें ऐसे दिख रही है। सियोंग के ऑफिस में रियो और सियोंग काम करते हैं। रियो ने पहले कहा था कि हम काम के समय सिर्फ काम करेंगे, बातें नहीं करेंगे। वो अपने वीडियो पर आए कमेंट को पढ़ती है। किसी ने उसे कमेंट में कहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं आपका खाना नहीं बना के खा सकती, मैं आपके खाना को टेस्ट कर सकती हूँ। सियोंग कहता है कि मैं थोड़ा पास आके बैठ जाऊँ। रियो कहती है कि नहीं, तुम वहीं बैठो। पहले एक चेयर आगे बढ़ा के बैठोगे, फिर कहोगे कि तुम्हें मेरे साथ बैठना है, फिर मेरा हाथ पकड़ के बैठोगे, फिर कहोगे कि तुम्हें हक करना है। हमें पर्सनल और प्रोफेशनल काम को अलग रखना है। सियोंग थोड़ी देर बैठा रहता है, फिर कहता है कि मेरा काम तो कब से हो गया, इसलिए हमें कुछ और करना चाहिए। ये बोल के रियो के पीछे भागता है। मोहिक उन दोनों को देख के कहता है कि सैटरडे रात को मैं यहाँ काम करने आया और मुझे क्या देखना पड़ रहा है। फिर मोहिक लैब में उस ओल्ड लेडी के घर के प्लान को देखता है। डैंसो को सैलरी मिली थी इसलिए अपने मॉम डैड के लिए वो गिफ्ट लेकर आता है। मिसुक कहती है कि क्या मैं सपना देख रही हूँ? रियो के डैड कहते हैं कि इसने ज़रूर कुछ गड़बड़ की होगी। वो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। बताओ तुमने अब क्या किया? वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम दोनों के लिए हेल्थ सप्लीमेंट्री लेकर आया हूँ जो शुगर के लिए बहुत अच्छा है। फिर दोनों को सप्लीमेंट्री देता है। रियो उसे देख के कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम बड़े हो रहे हो। रियो के डैड कहते हैं कि मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अपने रेस्टोरेंट को बंद करने का फैसला किया है। वो दोनों पूछते हैं कि क्यों? वो कहते हैं कि मैंने बहुत साल तक ये काम किया है, अब मुझे रिटायर होना चाहिए। वो बाहर जाकर बैठते हैं। रियो उनके पास आकर बैठती है। वो अपने डैड से पूछती है कि क्या आप सच में शॉप को बंद करने वाले हैं? वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। मैंने 30 साल से ये काम किया है जो मेरे लिए बहुत ही कठिन था। रियो कहती है कि अगर आपको कोई भी बात करनी है तो मुझे बताना, मैं हमेशा आपकी साइड रहूँगी। हमने प्रॉमिस किया था कि हम कोई भी बात किसी से नहीं छुपाएंगे। ये सुन के वो हंसते हैं। फिर वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। वो कहते हैं कि अब मैं फ्री हूँ, तुम्हें मेरे साथ घूमना चाहिए। वो कहती कि मैं थोड़ी बिजी हूँ। वो कहते हैं अच्छा तो तुम बिजी हो, मतलब सियोंग के साथ घूमने जाओगी। रियो कहती है कि मुझे मालूम है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे, मुझे सिर्फ मॉम को ही मनाना होगा। दूसरे दिन डैनो और सियोंग उस ओल्ड लेडी के घर को रिनोवेट करने के लिए जाने की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ पर रियो और मोइम आते हैं और कहते हैं कि हम भी आएंगे। कुछ देर बाद मोइक भी वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं भी आऊँगा। फिर पाँचों सारा सामान लेकर वहाँ पहुँचते हैं। उनके घर को पूरी तरह से रिनोवेट कर देते हैं और बहुत सारी जगह बनाते हैं। वो ओल्ड लेडी घर को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और कहती है कि मेरे घर में विंडो भी है, अब मैं यहाँ पे बैठा भी करूँगी। उन सबको ब्लेसिंग देती है और थैंक यू कहती है। उन्हें खुश देख के पाँचों भी बहुत खुश होते हैं। मोइम की मॉम मिसुक को कॉल करके अपने शॉप में बुलाती है। मिसुक जैसे ही शॉप पहुँचती है वहाँ पर हाईसुक बैठी रहती है। ये दोनों बाहर जाने की सोचते हैं, तभी लाइट ऑफ हो जाती है और इनके फ्रेंड्स बाहर से दरवाजे को लॉक कर देते हैं। मोइम की मॉम कहती है कि अंदर वाइन और जूस रखे हैं, तुम दोनों पी के अपनी बातों को सुलझा लो, हम लोग 1 घंटे बाद आएंगे, तब तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। ये बोल के वो दोनों चले जाते हैं। हाईसुक मिसुक से उस दिन के लिए सॉरी कहती है। तुमने मुझे गलत समझ लिया, मैं तुम्हें वैसा नहीं कहना चाहती थी। मिसुक कहती है तुमने जो कुछ भी कहा था अपने दिल से कहा था। हाईसुक कहती है कि हम अपने बच्चों के सामने ऐसे नहीं लड़ सकते। मिसुक कहती है कि क्या तुमने कभी सोचा था रियो और सियोंग एक साथ होंगे? हाईसुक कहती है कि मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था, इसलिए मैं बहुत हैरान हूँ। मिसुक कहती है मैं भी ये सोच के बहुत हैरान हूँ। वो हाईसुक से पूछती है कि
तुम क्या कहना चाहती हो? हाईसुक कहती है कि वो दोनों अभी डेट करना चालू किए हैं। हम कुछ दिन वेट करते हैं और दोनों की डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मिसुक कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा? हाईसुक कहती है मेरा मतलब ये नहीं है। हाईसुक कहती है कि मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी। हमें बिना सोचे समझे उनके लिए फैसला नहीं लेना चाहिए। वैसे भी रियो को बहुत झेलना पड़ा था। मिसुक बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि जैसे क्या उसका एंगेजमेंट टूट गया और स्टमक कैंसर। तुम मेरी बेटी में गलतियाँ ढूंढना चाहती हो तो मैं भी उनके रिलेशन के खिलाफ हूँ। मुझे भी सियोंग को अपना सन-इन-लॉ बनाने का शौक़ नहीं है। फिर से इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद उनके फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया होगा। वो डोर को ओपन करते हैं। वो उन्हें देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों लड़ाई करके नीचे बैठे रहते हैं। वो दोनों कहते हैं कि हमारा ये प्लान फ्लॉप हो गया। सियोंग अपने टाउन को रिमॉडलिंग करने के बारे में सोचता है क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग और शॉप सब बहुत पुराने हो चुके हैं। कई लोग तो टाउन को छोड़ के चले भी गए हैं। इसलिए वो NGO की मदद से ज़रूरतमंदों की हेल्प करना चाहता था। तभी मोहिक उसे एक प्रोग्राम के बारे में बताता है और उसे अप्लाई कर देता है जिससे टाउन में रहने वाले सभी को फ्री कंसल्टेशन मिलेगा, जिससे सब लोग अपने लिविंग कंडीशन सुधार सकते हैं। फिर से टाउन पहले की तरह बन जाएगा। रियो सियोंग से कहती है कि अब मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारे लोगों को अपने हाथों का बनाया खाना खिलाऊंगी। ये सुन के वो कुछ सोचने लगता है। मिसुक को रास्ते में पड़ोस की औरतें उनके बारे में बुराई करते हुए सुनती हैं। वो कहते हैं कि मिसुक के हस्बैंड ने दुकान क्लोज कर दिया क्योंकि उनकी दुकान में कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा था और उसकी बेटी जॉबलेस है। ये सुन के मिसुक को बहुत गुस्सा आता है। वो उनसे कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में जो भी कहना है कहो, मेरी फैमिली के बारे में कुछ नहीं कहना। ये बोल के उन्हें मारने के लिए जाती है। एक लेडी उनसे ज़्यादा स्ट्रांग थी। वो मिसुक को धक्का दे देती है। ये हाईसुक देख लेती है। ये देख के उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे दोस्त को ही मारा, और उन्हें मारने लगती है। वो तीनों मिलकर हाईसुक को नीचे गिरा देते हैं। ये देख के मिसुक को बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों मिलकर उन तीनों से लड़ने लगते हैं। रियो, सियोंग और उनके डैड पुलिस स्टेशन आते हैं। वहाँ पर मिसुक और हाईसुक बैठे रहते हैं। वो पूछते कि क्या हुआ। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर 3 लेडी को बहुत ही चोट लगी है। तभी उन्हें पता चलता है कि उन तीनों को इन दोनों ने मिल के मारा है। फिर हाईसुक और मिसुक को लेकर वो बाहर आते हैं। ये दोनों अपना झगड़ा भूल जाते हैं और एक दूसरे को केयर करते हुए बातें करते हैं और अपने पुराने दिनों के एडवेंचर के बारे में याद करते हैं। सियोंग उनसे कहता है कि इसका मतलब आप दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। हाईसुक और मिसुक छत में बैठे रहते हैं। मिसुक पूछती है कि अचानक तुम आज सब्जी लेने क्यों गई थी? हाईसुक कहती है कि अब से मैं घर पे ही खाना बनाना चाहती हूँ। काम के चक्कर में मैंने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं। मिसुक कहती है कि तुम खाना नहीं बना पाओगी। हाईसुक कहती है तो ठीक है, तुम्हें मुझे सिखा दो। मिसुक कहती है कि इसके बारे में बहुत से बुक्स हैं, उसमें सीख लो। मुझसे क्यों सीखना चाहती हो? हाईसुक कहती है कि क्योंकि तुम सबसे बेस्ट खाना बनाती हो। मिसुक कहती है कि मैं कल खाना बनाऊंगी, तुम खाना खाने आ जाना। ये सुन के हाईसुक बहुत खुश होती है और कहती है कि हमारे झगड़े के बाद मुझे लगा था कि मैं अब कभी तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खा पाऊंगी। मिसुक कहती है कि तुम्हें सिर्फ खाने की पड़ी थी। हाईसुक कहती हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का खाना बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। मैं जब भी कोरिया आती थी तुम मेरे लिए बहुत सारा खाना लेकर आती थी। जब मैं बाहर जाती थी तुम मेरे लिए बहुत सारा खाना पैक करती थी। इतने सालों की दोस्ती मैं कैसे भूल सकती हूँ। मिसुक कहती है कि तुम मुझे हमेशा क्यों छोटा फील कराती हो। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे सामने बहुत ही इन्फीरियर फील करती हूँ। तुम इंग्लिश और फ्रेंच भी बोल सकती हो। सियोंग का ख्याल रखने के लिए तुमने मुझे पैसे दिए। अगर मैं बिना पैसे लिए सियोंग का ख्याल रखती तो मुझे अच्छा लगता। हाईसुक कहती है कि तुमने मेरे बेटे को मुझसे अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। वो इतना काबिल बना सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता जो तुमने मेरे लिए किया, जैसे तुमने स्कूल में मेरे लिए किया था अपना दोस्त बना के। जब हम इन-लॉज बनेंगे मैं तुम्हारा नाम लेके तुमसे बात करूंगी। तुम भी मुझे मेरे नाम से बुलाना। फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। भले हमारे बच्चे शादी कर ले लेकिन हमारी दोस्ती उनसे पहले रहेगी। मिसुक पूछती है क्या तुम सच में उन्हें ब्लेसिंग देने को तैयार हो? हाईसुक कहती है कि मैं कभी तो उनके खिलाफ थी ही नहीं। मिसुक कहती है तुम तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रियो की बीमारी से तुम्हें प्रॉब्लम है क्या? हाईसुक कहती हाँ, क्यों नहीं होगी। जब रियो बीमार थी मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। वो तुम्हारी बेटी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की। मुझे उसकी चिंता क्यों नहीं होगी। बचपन से मैं रियो को कितना पसंद करती हूँ तुम्हें मालूम है ना। तभी मिसुक को लगता है कि वो अभी तक उसे गलत ही समझ रही थी। उन्हें लग रहा था कि हाईसुक रियो को पसंद नहीं करेगी उसकी बीमारी की वजह से। हाईसुक कहती है कि हम दोनों साथ मिलकर हमारी रियो को प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे तुमने बचपन से सियोंग का ख्याल रखा, अब मैं रियो का ख्याल रखूंगी। ये सुन के मिसुक की आंखें भर जाती हैं। रियो और सियोंग और उनके डैड छुप के इनकी बातें सुन रहे थे। रियो उनकी बातें सुन के रो पड़ती है। मिसुक उन चारों को बाहर आने को कहती है। हाईसुक रियो को हक करती है और मिसुक सियोंग को। इनकी फैमिली इनकी शादी के लिए मान जाती है। सब लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं।
सुबह रियो के डैड की शॉप का आखिरी दिन रहता है। वो अच्छे से तैयार होकर शॉप को ओपन करने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ मोयम की इंटरव्यू का रिजल्ट आ जाता है। उसका सिलेक्शन साउथ पोल में हो गया है, जिससे वो साउथ कोरिया की पहली वुमेन पैरामेडिक बन गई है। उनकी चीफ बताती है कि उसे अगले महीने ही साउथ पोल के लिए निकलना है। ये सुन के वो थोड़ी सोच में पड़ जाती है। शॉप में कोई कस्टमर नहीं आ रहा था, इसलिए वो शॉप बंद करने जाते हैं। तभी एक लड़की वहाँ आती है। रियो के डैड वो उसे फ्री में बहुत सारा फ़िश केक देते हैं। वो बताती है कि आपने इससे पहले भी मुझे बहुत सारा फ़िश केक दिए हैं। 10 साल पहले मैं यहाँ रहती थी। एग्ज़ाम ख़राब होने के कारण मैं बहुत अपसेट थी, तब मैं शॉप आई थी। आपने मुझे चेयरअप करने के लिए बहुत सारे फ़िश केक फ्री में दिए थे। 10 साल बाद भी आप बिल्कुल नहीं बदले। वो उसे बताते हैं कि आज उनकी शॉप का आखिरी दिन है। ये सुन के बहुत ही सैड होती है। वो कहती है अगर आज मैं नहीं आती तो मैं आपको देख नहीं पाती। फिर वो शॉप बंद करने जाते हैं। तभी रियो, सियोंग और उसके मॉम डैड आते हैं। मिसू के फ्रेंड भी वहाँ पहुँच जाते हैं खाना खाने। कुछ देर बाद मोयम भी डैनो के साथ आती है और सबको अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है। डैनो रिटायरमेंट पे एक आर्टिकल लिख रहा था, इसलिए वो रियो के डैड के साथ इंटरव्यू करना चाहता है। शॉप में सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। बाहर डैनो उनका इंटरव्यू लेता है। वो बहुत ही इमोशनल भी होते हैं और खुश भी होते हैं। वो शॉप को क्लोज करके बाहर आते हैं। उनकी फैमिली बाहर खड़ी रहती है। ये चारों अपने घर जाते हैं। रियो सियोंग को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है। उसे देखने के लिए आता है। वो उसे पूछता है तुम यहाँ क्यों बैठी हो। वो कहती है मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। सियोंग पूछता है कि तुम्हारे डैड कैसे हैं, वो ठीक है ना। वो कहती है कि वो मेरी मॉम के साथ हैं, छत पे सोजू लेके गए हैं। सियोंग कहता है ऐसे दिन में किसी अपने का साथ होना ज़रूरी रहता है। वो अपना लंच बॉक्स ओपन करती है। वो पूछता है ये क्या है। वो कहती है ये संजोग है जो तुम्हें बहुत पसंद है। रियो कहती है मैंने पहले भी तुम्हें देने की कोशिश की थी, लेकिन मैं तुम्हें दे नहीं पाई। सियोंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उस दिन उसे क्यों नहीं खाया। मैंने उस दिन अपना भाग्य खुद खराब कर लिया। रियो बताती है कि उसने उसे कैसे बनाया। सियोंग खाने लगता है। उसे बहुत ही पसंद आता है। वो कहता है कि तुम्हें इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी होगी। रियो कहती है मैं इसे हमेशा तुम्हारे लिए बनाऊंगी। जब तक तुम मुझे ये नहीं बता दोगे कि तुम इसे तंग आ चुके हो, तब तक मैं तुम्हारे लिए संजोग बनाती रहूंगी। सियोंग कहता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ, मेरा फेवरेट फूड मेरी फेवरेट पर्सन बना के देगी। रियो कहती है मेरा प्रपोजल था। ये सुन के बहुत ही सरप्राइज होता है। वो कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें 2 बार प्रपोज करना पड़ा, इसलिए उसे बैलेंस करने के लिए मैंने तुम्हें प्रपोज किया। वो कहते हैं इसका मतलब मैं हमेशा संजोग खा सकता हूँ। वो कहती हाँ तुम्हें जितना चाहिए जब चाहिए खा सकते हो। वो कहता है कि ये दुनिया का सबसे स्वीट प्रपोजल है। रियो कहती है कि इसका मतलब मैं हाँ समझूँ। वो हाँ कहता है। फिर दोनों किस करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं एक दूसरे का बनने के लिए। ऐसे ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। अगले एपिसोड में हम इन दोनों की शादी की तैयारी देखेंगे। ड्रामा पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स के लिए बहुत सारा प्यार।